चलो तो पीछे देखें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टर के कारण B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये अभी हम लोग थ्योरी को प्रूव किए थे। अब इससे दो तीन स्पेशल केसेस बनेंगे। स्पेशल केसेस, सबसे पहला नंबर में लेते हैं फॉर अ इन्फिनिट वायर। एक इन्फिनिट तार के कारण, जैसे कि मान लो ये एक वायर है जिसकी लंबाई इन्फिनिट है, ऊपर कहाँ तक के है नहीं पता, नीचे कहाँ तक के है नहीं पता, और इस वायर के कारण सपोज कोई पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फाई 1 जो एंगल है ये तार के अंतिम भाग से लेकर के पॉइंट P तक के जो एंगल बनाती है, एक लाइन खींचते हैं और वो लाइन जो पॉइंट P पर एंगल बनाती है तो वो फाई 1 होता है। और तार के जो निचला सिरा है इससे लेकर के पॉइंट P तक के जो भी लाइन खींचेंगे वो एंगल बनाएगा, वो फाई 2 हो जाएगा। तो ये तार अनंत है। अनंत मीन्स ऊपर कहाँ तक के नहीं पता। अगर ये यहाँ तक के रहता तो ऐसे लाइन खींच देते हैं हम, है ना। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, जैसे अगर ये यहाँ तक के रहता तो लाइन ऐसे खींचते, अगर ये यहाँ तक के रहता तो लाइन ऐसे खींचते। तो देख रहे हैं कि ये वाला लाइन जो एंगल बना रहा है इससे बड़ा एंगल ये बना रहा है ना। अगर ये यहाँ से रहता तो एंगल ऐसे खींच देते, लेकिन ये अनंत है, ऊपर कहाँ तक के है नहीं पता। तो जब ये अनंत है तो लाइन कैसा खिंचाएगा, तो आंसर है समांतर खींचेंगे, है ना। एकदम लाइन जो होगा इसका स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा, और समांतर खींचेंगे तो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। वैसे ये नीचे कहाँ तक के है नहीं पता, तो ये भी कैसे खींचेंगे, ये भी समानांतर खींचेंगे, तो ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना। तो अब देखेंगे इन्फिनिट वायर के लिए फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री। फाई 1 भी कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। फाई 2 भी कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। तो दोनों के दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1। तो फाई 1 कितना है, 90 डिग्री, प्लस फाई 2 भी कितना है, 90 डिग्री, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। यानी फाइनल जो आंसर आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। ये B का वैल्यू आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। तो ये किसके लिए है, तो इन्फिनिट वायर के लिए। अगर इन्फिनिट वायर रहेगा तो हम कैसे इक्वेशन, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं एक अर्ध अनंत तार, है ना, सेमी इन्फिनिट वायर के लिए क्या होगा। ये पहला केस था, अब दूसरा केस लेते हैं। और ए सेमी इन्फिनिट वायर, सेमी इन्फिनिट वायर। तो सेमी इन्फिनिट में क्या होगा कि एक भाग हमको दिखने वाला है और दूसरा भाग हमको नहीं दिखेगा, है ना। सेमी इन्फिनिट जैसे ऊपर कहाँ तक के गया ये वायर नहीं पता, बट निचला भाग इसका हमको दिख रहा। ये वाला भाग पता है, एक भाग पता है वायर का, लेकिन दूसरा भाग कहाँ तक के है नहीं पता, है ना। तो इस वायर के कारण, अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रही है तो इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देख रहे हैं कि एक भाग हमको दिख रहा है। हमने क्या करना है कि जो अंतिम भाग है वहां से एक लाइन खींचते हैं जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक तो लाइन है ऑलरेडी डिस्टेंस वाला लाइन, दूसरा लाइन एक लाइन और खींचेंगे इसी पे,
क्योंकि ये इसके समानांतर लाइन जाएगा, ये डिस्टेंस के समानांतर जाएगा। तो ये लाइन, पहला लाइन भी यही है, दूसरा लाइन भी यही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। यानी एक एंगल हमको मिला, इसको हम φ2 मान लेते हैं, तो φ2 बराबर 0 डिग्री मिल गया। अब देखते हैं φ1। तो ये ऊपर कहाँ तक क्या नहीं पता, क्योंकि ये अर्ध अनंत है, तो एक भाग तो दिख रहा बट दूसरा भाग नहीं दिख रहा। तो अनंत है तो इसका मतलब कैसा लाइन होगा? समानांतर। तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री। φ1 बराबर 90 डिग्री। अब इस इक्वेशन में रखेंगे b इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I/r साइन। φ1 के जगह पे कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री रख दिए। φ2 के जगह पे कितना है? 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री रख दिए। μ0/4π इंटू I/r साइन 90 का मान 1 + 0 1 ही देगा, यानी b बराबर हो गया μ0/4π इंटू I/r। ये आपका b का इक्वेशन आ गया। ये किसके लिए है? तो सेमी इन्फिनिट वायर है ना, अर्ध अनंत तार के लिए है। तो अनंत तार के लिए μ0/4π इंटू 2I/r और अर्ध अनंत के लिए μ0/4π इंटू I/r। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर में जीरो मैग्नेटिक फील्ड। जीरो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि एक कंडक्टर लेते हैं फिर से, जैसे ये कंडक्टर है और यहां से करंट ऐसे जा रही है, आई करंट। सपोज कोई पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, या फिर मान लो कि Q है, यानी कि वो पॉइंट या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर हमसे पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी हो, R X Y Z, है ना। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं एंगल, कि एंगल क्या मिलने वाला है। तो ये जो एंगल होता है ये क्या होता है? तार के सबसे लास्ट सिरा है ना, या फिर तार के सबसे निचला सिरा, वहां से लेकर के पॉइंट P तक की। देख रहे हैं आई का डायरेक्शन भी यही है और एंगल के लिए डायरेक्शन लेंगे यही, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, है ना। तो यहाँ पर भी 0 बनेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं φ2। तो φ2 भी 0 बनेगा, यानी यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो लाइन भी ऐसा ही जाएगा P2 तक के, यानी φ1 भी मिला 0 डिग्री और φ2 भी क्या मिला? 0 डिग्री। अब इस इक्वेशन में रख दिया b बराबर μ0/4π इंटू, हम चाहें तो आइडियल साइन थीटा में भी रख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो थीटा, अगर हम यहाँ पर dl मान लें, सपोज dl ले लें, dl और r के बीच का कोण, तो ये r होगा। यहाँ पे dl, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर वायर यहाँ तक है तो ये r हो जाएगा। तो dl का डायरेक्शन भी यही, r का डायरेक्शन भी यही, तो दोनों डायरेक्शन सेम, तो एंगल क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो b इज इक्वल टू μ0/4π इंटू IDL साइन 0 बटा r², साइन 0 का मान 0, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो b इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सियल पोजीशन। तो किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में निकालना, मीन्स अक्षीय स्थिति में निकालना। जैसे कि ये वाला देख रहे हैं, ये वायर है, ऐसे ही वायर रखा हुआ है और इसी के सामने, इसी के एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जिस एक्सिस पे वायर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे हम आगे निकाल रहे हो, अगर हम यहाँ पर लेते पॉइंट Q, तो dl का डायरेक्शन ये होता और r का डायरेक्शन ये होता, तो एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री रखते हैं तो भी क्या आता? 0 ही आता है ना। तो या तो हम एक्सियल पोजीशन में आगे निकाल रहे हो या फिर पीछे निकाल रहे हो, ये एक्सियल पोजीशन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? 0 आएगा। जीरो मैग्नेटिक फील्ड या फिर ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 हो जाएगा।
चलिए इसको भी एक बार उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कल जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे एक सेम क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो एक वायर है जिसमें I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। सपोज ये एंगल यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर आप अपने से बना सकते हैं तो आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में डेटा उसको लिखते हैं। तो I बराबर कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, φ1 बराबर φ2 बराबर कितना दिया हुआ 30 डिग्री, यानी ऊपर वाला एंगल φ1 नीचे वाला एंगल φ2, तो φ1 भी 30 डिग्री φ2 भी 30 डिग्री। चलिए अब दूरी कितना दिया हुआ r बराबर, यानी कि वायर से लेकर के पॉइंट P तक का डिस्टेंस r कहलाता है। तो r कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं b का मान निकालना है। b इज इक्वल टू वाट, b बराबर फॉर्मूला क्या होता है μ0/4 इंटू I बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। μ0/4, तो μ0 का मान कितना बताया गया है 4 इंटू 10⁻⁻7, ये μ0 का मान होता है 4 इंटू 10⁻⁻7 बाई जैसे 4 है 4 रहने देंगे इंटू I, तो I का मान कितना है 5 एम्पियर, तो 5 रखेंगे बटा R कितना है 5 × 10⁻⁻2 साइन φ1, तो φ1 कितना है 30 डिग्री, φ2 भी कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। चलिए अब देखते हैं 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ऊपर है 10⁻⁻7 नीचे -2, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो -7 +2 हो जाएगा -5। साइन 30 का मान 1/2 और 1/2, तो हो जाएगा 1, यानी 1 इंटू 10⁻⁻5, और यूनिट क्या होता है टेस्ला, तो बी का आंसर आ गया। बी कितना निकल गया 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लो एक वर्ग है जो कंडक्टर से बना हुआ है और सपोज इसकी भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है I, और क्वेश्चन है कि सेंटर पे वर्ग के केंद्र पे कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन क्या है, वर्ग के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। एक वर्ग है यानी कंडक्टर से वर्ग बना हुआ है और इसकी भुजा कितनी है ए है, और वर्ग के चारों साइड में चारों भुजाओं में कितनी धाराएं बह रही I, इधर भी I, इधर भी I, इधर भी I। तो हमसे पूछा गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वर्ग का एक नाम रख देते हैं।
सपोज इसका नाम ए बी सी डी नाम रख दिए। अब देखना ये है कि वर्ग के इस भुजा के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कुछ इस भुजा के कारण यहाँ पे बनेगा, फिर इस भुजा के कारण बनेगा, फिर इस भुजा के कारण बनेगा। मीन्स चारों भुजाओं में अगर धारा बह रही है तो चारों तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर चारों की दिशा, चारों मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सेम आ गया तो हम टोटल को जोड़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अगर चारों का दिशा एक दूसरे का अपोजिट आएगा तो घटा के निकालेंगे। जैसे फोर्स में करते थे कि इस कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण कितना फोर्स है, इस कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण कितनी फोर्स है, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में आता था तो जोड़ करके टोटल फोर्स निकालते थे, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहता था तो घटा के निकालते थे। तो ठीक उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को भी फाइंड करेंगे कि अगर ए बी भुजा के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और सी डी भुजा के कारण जो यहाँ पे बन रहा है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे। अगर चारों का डायरेक्शन सेम आ जाएगा, एक ही दिशा में सब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो चारों को जोड़ करके बनाएंगे। तो हम सबसे पहले एक भुजा के कारण निकालते हैं। मान लो कि भुजा ए बी के कारण केंद्र पर तीव्रता, हम भुजा ए बी के कारण निकालते हैं। तो इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे, और यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचते हैं ऐसे। दिख रहा है ये टोटल लेंथ कितना है ए, इसकी भुजा दी हुई है ए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधा। केंद्र तक की दूरी कितना हो जाएगा, a/2। अच्छा, यहाँ से अगर हम ऐसा लाइन खींचेंगे तो ये एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो सेंटर से लेके जाएंगे एक लाइन, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, यानी φ1 बराबर φ2 बराबर कितना मिल गया 45 डिग्री। अच्छा, डिस्टेंस r बराबर, अगर हमको मान लो पॉइंट O है सेंटर पे, तो r कितना मिल गया a/2, तो दूरी कितना मिला a/2 मीटर। करंट कितना सप्लाई कर रहा, I बराबर I। तो हमसे पूछा गया B, निकालते हैं। B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। चलिए, μ0/4π का मान डायरेक्ट लिख देते हैं 10⁻⁻⁷, क्योंकि μ0 का मान क्या होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷, और 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ क्या 10⁻⁷, इंटू I का मान I है और R का मान क्या है a/2। φ1 45 डिग्री, φ2 भी कितना है 45 डिग्री। तो ऊपर हो गया, 2 को उधर लेके चले जाते तो 2I इंटू 10⁻⁷/a साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2। तो 1/√2 क्या हो जाएगा 2/√2 और 2 तो 4 हो जाएगा। तो 4I इंटू 10⁻⁷/√2a ये निकला है भुजा ए बी के कारण सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम B1 मान लेते हैं, B1 यानी पहला भुजा के कारण निकाल रहे हैं। अब डायरेक्शन देखते हैं। तो देख रहे हैं डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे को किधर रखना है, धारा की दिशा में। बाकी चारों उंगली या फिर हम एक पेन लगा देंगे और जिस तरफ इस पेन का नॉर्मल रहेगा, टच करेगा, वही क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आई की दिशा किधर है, ऊपर। दाएं हाथ के अंगूठे को रखे ऊपर, तो पेन किधर टच कर रहा, अंदर की ओर, है ना। आई इधर, हाथ किधर मुड़ रहा, अंदर की ओर मुड़ रहा। तो इसका मतलब आई के कारण जो डायरेक्शन बन रहा है यहाँ पे, ये कैसा बन रहा, तो अंदर की ओर बन रहा। अंदर की ओर को कैसे लिखते हैं, क्रॉस से लिखते हैं। अब देखते हैं एडी के कारण किधर बन रहा। तो देख रहे हैं एडी धारा ऐसे चल रही है ना, इस तरह से चल रही है, तो इसके कारण भी किधर बन रहा, अंदर की ओर बन रहा। ये इसका नाम हम B1 रख देते हैं। एडी के कारण भी अंदर ही बन रहा,
इसका नाम अगर B2 रख दें, आप देखते हैं DA के कारण, DC के कारण, तो DC धारा इधर जा रही है और देख रहे हैं यहाँ पर भी कितना बन रहा है। अगर हम पेन रख दें ऐसे करके तो अंदर की ओर, तो DC के कारण भी अंदर की ओर बन रहा है, इसको B3 मान लेते हैं। CB के कारण किधर बन रहा, तो CB का डायरेक्शन इधर है, टच करेंगे ऐसे, CB के कारण इधर टच कर रहे हैं, देख रहे हैं अंदर की ओर बन रहा है, यानी CB के कारण भी अंदर ही बनेगा, इसको B4 मान लेते हैं। मीन्स चारों के चारों तार के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है ना। इसके कारण भी अंदर की ओर, 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 चारों के चारों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। अच्छा, एक चीज और दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, a/2, क्योंकि इस तार के लिए अगर a/2 तो इस तार के लिए भी कितने डिस्टेंस है, r बराबर a/2। एंगल कितना बनाएगा, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये लाइन को ऐसे खींच दे और इस तार के कारण अगर देखें तो यहाँ पे एंगल बनाएगा 45 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल बनाएगा 45 डिग्री, तो एंगल भी सेम बनने वाला है। इस तार के कारण देखेंगे तो इस तार के कारण भी एंगल सेम बनेगा, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर भी 45 डिग्री। इसके कारण भी देखेंगे तो इसके कारण भी सेम बनेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि सब में, सब के सब तार के कारण पॉइंट O तक की जो दूरी है r बराबर वो a/2 है, डिस्टेंस r बराबर a/2 सबके लिए सेम है, और एंगल जो φ1 φ2 है वो भी सबके लिए सेम है 45 डिग्री। करंट भी सब में सेम फ्लो कर रहा है, I। मीन्स ये जो डेटा दिख रहा है एक तार के कारण, यही चारों तार के कारण है, यानी चारों तार के कारण डेटा ये है, तो चारों तार के कारण इंटेंसिटी कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड आएगा 4I × 10⁻⁷/√2। इसके कारण भी वही आएगा, इसके कारण भी वही आएगा, इसके कारण भी वही, इसके कारण भी वही, क्योंकि सब में सेम धारा, सेम करंट फ्लो कर रही है, सेम डिस्टेंस है, सेम एंगल है, तो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। अच्छा, चारों का डायरेक्शन भी सेम है, तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ करके निकालेंगे, है ना, यानी कि सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B = यानी ऐसा कितना मिलेगा हमको, कितना बार मिलेगा, 4 बार, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, तो 4 बार मिला। यानी कि इसी को हम 4 से गुना कर दें या 4 बार लिख करके जोड़ दे, बात बराबर है। तो गुना करना आसान है, 4 से गुना कर देते हैं, तो ये 4 पहले से, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16I × 10⁻⁷/√2a। हम चाहे तो यहाँ √2 से गुना कर देते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो √2 × √2 2 हो जाएगा, 2×8 = 16, यानी 8√2I × 10⁻⁷/a टेस्ला, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर यहाँ तक के, 8√2I × 10⁻⁷ टेस्ला। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे, है ना। चलिए इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। एक क्वेश्चन दिया गया था असाइनमेंट में कि एक लंबे सीधे तार के कारण तार से 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें यदि तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो। कर लंबे सीधे तार से 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बनाते हैं क्वेश्चन को। एक लंबे सीधे तार से 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें यदि तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। तो एक लंबा सीधा तार है, तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पीयर, और इससे 1 मीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन है लंबा सीधा तार मीन्स कितना लंबा है नहीं पता, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे आए लंबे सीधे तार,
तो सीधा समझ जाना है कि वो तार क्या है, अनंत लंबाई का है ना। तो अनंत लंबाई का है, आई बराबर कितना है 1 एम्पियर, आर बराबर कितना है 1 मीटर, अनंत लंबाई वाला तार, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो अनंत लंबाई के कारण फॉर्मूला क्या देखें, μ0/4 इंटू 2I/r। तो जब भी क्वेश्चन में अनंत नहीं दिख रहा है, लंबा सीधा है, तो समझ जाना अनंत तार की बात हो रही है। μ0/4 का मान 10⁻⁷ इंटू 2, आई का मान कितना है 1 एम्पियर, आर का मान कितना है 1 मीटर। तो 1 से 1 कैंसिल, तो बच गया 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये आपका आंसर कर रहा हो, अगर चेक कर लेते हैं आंसर। सही, 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे लंबा सीधा, या क्वेश्चन में अगर अनंत दिख रहा तो अनंत रहेगा, और लंबा सीधा तार भी रहे तो कुछ समझना क्या है कि ये अनंत तार की बात हो रही है। चलो तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट में दिया गया था उसका सॉल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूरे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। जितने सारे भी न्यूमेरिकल होगा सबको बता दिया जाएगा अगले वीडियो में।